कब, शिष्य ने पूछा व्यास जी से कि मेरी मृत्यु कब होगी? तो बोले ऐसा है, यमराज जाने। तो व्यास जी उसको यमराज जी के पास ले गए। तो यमराज जी ने कहा कि देखो ऐसा है, मृत्यु देव जाने। तो यमराज और व्यास जी मिलकर के मृत्यु देव के पास ले गए। मृत्यु देव ने कहा कि देखो प्रारब्ध जाने। तो अब व्यास जी, यमराज और मृत्यु देव प्रारब्ध यानी ब्रह्मा जी के पास गए। तो विधाता बोले मैंने लिखा है कि व्यास, यमराज और मृत्यु देव जब उस शिष्य को लेकर के आए तब उसकी मृत्यु होगी। तो ये तीनों लेकर के और आ गए ब्रह्मा जी के पास और उसकी मृत्यु हो गई वहीं। तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी आ जाओ। आजकल तो नाचते गाते जा रहे हैं लोग बाग। तो अक्रूर जी दर्शन के लिए अधीर थे। आज मुझे उस कन्हैया के दर्शन होंगे जो ऋषि मुनि सिद्ध गणों के भी बड़े दुर्लभ होते हैं। प्रातः संध्या वंदन के बाद रथ से गोकुल में प्रस्थान किया। सोच रहे थे कि मेरा सौभाग्य है कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, अन्यथा मैं तो अपात्र हूँ, पापी हूँ, इस प्रकार। लेकिन कृष्ण भगवान मुझे स्वीकार तो करेंगे ना, इस प्रकार सोचते सोचते वो जा रहे थे। और संध्या काल में और वहां पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। रात में उन्होंने रथ का प्रवेश किया, नंद बाबा के बाहर छोड़ दिया रथ। नंद बाबा से और यशोदा से कहा कि मथुरा में धनुष यज्ञ है और धनुष यज्ञ के लिए मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। और इस प्रकार नंद और यशोदा के काटो तो खून नहीं। यशोदा रोने लगी है। नंद बाबा समझाते हैं कि देखो, कन्हैया तो हमेशा से देव की वसुदेव का था, हमें तो ये इतने दिन खिलाने का अवसर मिला, ये बहुत है। और इस प्रकार अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के रथ में और जाने लगे। ये बात रात भर में सब गोपियों के पास पहुंच गई और गोपिका जाकर के मथुरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाम लगा करके बैठ जाती हैं और अक्रूर जी के रथ को रोक लेती हैं। और कृष्ण बलराम उस रथ में थे और उस रथ में कहते हैं कि रास्ता छोड़ो, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ती हैं। अक्रूर जी बड़े परेशान हो जाते हैं, कन्हैया की तरफ देखते हैं। कन्हैया ये क्या है, कन्हैया ये क्या है? कन्हैया कहते हैं कि देखो, ये मेरी प्रियतमाएं हैं, ये मुझे आत्मा से प्रेम करती है। और इस प्रकार कन्हैया कहते हैं कि हे, गोपिकाएं कहती है कि हे कन्हैया, इस प्रकार हमें छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? कहाँ जा रहे हो ब्रिज से कन्हैया, कहाँ जा रहे हो ब्रिज से कन्हैया? मझधार में है जीवन की नैया, मझधार में है जीवन की नैया। सुन हो कन्हैया मेरे कन्हैया, कहाँ जा रहे हो ब्रिज से कन्हैया, कहाँ जा रहे हो ब्रिज से कन्हैया? कान्हा मेरे कान्हा, कान्हा
कन्हैया, आपकी बांसुरी सुनकर के हमारा दिन उगता था, आपकी बांसुरी सुनकर के ही हमें पता लगता था कि कन्हैया गाय चरा करके आ गया है और हमारी रात होती है, हमारे दिन कैसे कटेंगे। हे कन्हैया, बांसुरी से तेरी भोर होती रही, बांसुरी से तेरी भोर होती रही, वंशीवट गूंजता रात गाती रही, वंशीवट पूछता रात गाती रही, मेरी रास लीला से तन मन बिसारे, तेरी रास लीला से तन मन बिसारे, कहाँ चल दिए अब रास रचैया, कहाँ जा रहे हो ब्रिज से कन्हैया, कहाँ जा रहे हो ब्रिज से कन्हैया, कान्हा रे कान्हा, कान्हा वासुदेव, कान्हा रे कान्हा। हे कान्हा, वंशी वट तुम्हारी बंसुरी से गूंजता रहता था तो हमारा मन लगता था, अब तुम चले जाओगे तो कौन बांसुरी बजाएगा। हे कन्हैया, मटकियां फोड़ना वो दही लूटना, मटकिया छोड़ना वो दही लूटना, मटकियां फोड़ना वो दही लूटना, मटकिया छोड़ना वो दही लूटना, चीर हर ना तेरा चित को चोरना, तीर हरना तेरा चित को चोरना, गौ को चराया ब्रिज को रिझाया, गौ को चराया ब्रिज को रिझाया, कैसे भुलाए माखन चुरैया, कहाँ जा रहे हो ब्रिज से कन्हैया, कहाँ जा रहे हो ब्रिज से कन्हैया। अरे मटकियां फोड़ने की शिकायत हम जब जसोदा से मैया से करती थी ना, अरे हमारा विनोद था, हम तो खुद चाहती थी कि तुम हमारा दही लूट लो, हम खुद चाहती थी कि तुम हमारी मटकियां फोड़ दो। हे चितचोर, अब कौन हमारी मटकियां फोड़ रहे हो? अरे हमारी छोड़ो, लेकिन अपनी गायों की तो सोचो, और इन गायों को चराया है, ये किसके भरोसे रहेंगी? अरे देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम जा रहे हो तो पूरा वृंदावन रो रहा है। वृंदावन रो रहा
यमुना तट रो रहा, वृंदावन रो रहा, यमुना तट रो रहा, वृंदावन रो रहा, यमुना तट रो रहा, वृंदावन रो रहा, यमुना तट रो रहा, वेणुवादन किया वो कदम रो रहा, वेणुवादन किया वो कदम रो रहा, रंभा रही है गाय तुम्हारी, रंभा रही है गाय तुम्हारी, गोपाल आओ गौ के चरैया, कहाँ जा रहे हो कृष्ण कन्हैया, कहाँ जा रहे हो मुझसे कन्हैया, हे कृष्णा कृष्णा मेरे श्याम, कृष्णा मेरे कृष्णा, कृष्णा मेरे श्याम, कृष्णा मेरे श्याम, एवं ब्रुवाण। जब अक्रूर जी को लगा कि ये गोपिकाएं कहीं कृष्ण को रोक न ले, कृष्ण तुम अगर ना गए तो कंस में मुझे दंड दे देगा, भगवान बोले कन्हैया अपने काका से कि काका शांत रहो, और गोपिकाओं की ओर मुंह करके, और अक्रूर जी कृष्ण भगवान गोपिकाओं से कहते हैं गोपिकाओं मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा, इस प्रकार कहा। गोपिकाओं ने यही दो वाक्य मैं आऊंगा, केवल इसी के भरोसे उन्होंने विरह को स्वीकार कर लिया और रथ आगे बढ़ा और धूल का गुबार उड़ता गया। रथ का आकृति छोटी से छोटी होते होते शून्य में खो गई और गोपिकाएं कहने लगी एवं ब्रुवाणा विरहा तुरा विषम वृजस्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा विसर्जला रोदो स्वरम गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति। इस प्रकार बोल करके और वह विधाता को दोष देती हैं और कहती है कि हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, हे माधव, आपकी प्रतीक्षा ही हमारा जीवन है। इस प्रकार ये मंत्र उन्होंने बना लिया, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार का मंत्र का वो जाप करती करती विरह को चुन लेती हैं। गोविंद
कुंड था। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ में बिठा रखा था और स्वयं ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं। जैसे ही वो डुबकी लगाते हैं, कृष्ण और बलराम उनको यमुना जी के जल में दिखाई देते हैं और अक्रूर जी घबरा जाते हैं कि मैंने तो उनको रथ में छोड़ा था। वो बाहर निकल करके देखते हैं तो रथ में दोनों भाई बैठे हुए हैं। फिर डुबकी लगाते हैं तो कृष्ण और बलराम यमुना जल में दिखाई देते हैं। ये कौन सी माया है? ऊपर निकल करके देखा, फिर रथ में दोनों भाई, और फिर डुबकी लगाई तो अब की बार कुछ और दृश्य देख रहे हैं। कन्हैया शेष की मुद्रा पर, शेष की सैया पर सोए हुए हैं और बलराम जी शेष के रूप में फण किए हुए हैं। सारे देवता उनके चंवर ढोल रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और अक्रूर जी भी अपना आपा खो करके और प्रार्थना करते हैं भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अरविंद कोशा ब्रह्मा विरासी यत एष लोक, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय हो। इस प्रकार अक्रूर जी बड़ी लंबी स्तुति करते हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को सांत्वना देना चाहते थे। अक्रूर जी बड़े चिंतित थे, आखिरकार उनके भतीजे थे वो। कृष्ण भगवान अक्रूर जी के भतीजे थे तो उनको चिंता थी कि मैं लेके तो जा रहा हूं, लेकिन कृष्ण भगवान पर कोई भी आफत आएगी तो सबसे पहले अक्रूर से टकराना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण उनकी इसी आकांक्षा को दूर करना चाह रहे थे। तो उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, चतुर्भुज रूप, ताकि अक्रूर जी को पता लग जाए कि कोई साधारण बालक नहीं है। अक्रूर जी ने कहा कि कन्हैया, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कंस ने तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काका अभी जिंदा है। कृष्ण भगवान ने कहा, काका जमुना जी में क्या देखा? अक्रूर जी ने कहा, हाँ गजब देखा। तो फिर गजब देखा फिर भी ऐसी बात कर रहे हो? अब हम मामा से भेंट करके ही मिलेंगे। और इस प्रकार जब कहा तो अक्रूर जी अपने घर गए और कन्हैया मथुरा जी में प्रवेश किए हैं। और मथुरा जी में प्रवेश किया तो मथुरा नगरी जैसे बिछ गई कृष्ण और बलराम के लिए। जैसे ही मथुरा के द्वार में प्रवेश किया, दोनों तरफ मथुरा की जनता जय जयकार कर रही है। जय हो तारणहारा की जय हो, तारणहारा की जय हो। और सारी मथुरा जैसे गा रही है, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम
स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण अथा परानेन भगवान् कृष्ण संकर्षणान्वित मथुरां प्राविश गोपे दिदक्षु परिवारित स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण बड़े बड़े स्फटिक के दरवाजे लग रहे थे, सोने के किवाड़ तोरण बंधनवार रत्नों से सटे नगर में कृष्ण बलराम का बड़ा स्वागत होता है। ग्वाल बालों के साथ में भ्रमण करने लगे। जैसे ही नगर के मुख्य द्वार में प्रवेश किए, नगर के नर नारी आबाल वृद्ध सभी पुष्प बरसाने लगे। जैसे नगर में कृष्ण बलराम के प्रवेश का समाचार फैला, वैसे ही जो जैसे था वैसे ही चल पड़ा, शोर मच गया। मानांसिता समरविंद लोचन प्रगल्भ लीला हसितावलोकने जहार माता तिरेन्द्र विक्रमो प्रसादर श्री रमणात्मनो स्वम। कमल नयन भगवान को जिसने देखा वो मोहित हो गया। और इस प्रकार ब्रज गोपियां धन्य है ऐसा कह रहे थे मथुरा के लोग। किस तपस्या के कारण इस नरलोक के उत्सव रूप कृष्ण भगवान को निहारा करती है। और इस प्रकार रजकं कश्चिदायान्तं रंगकारं गदाग्रज दृष्ट्वा याचतवांसांसि चैतन्योत्तमानि च। एक धोबी जो भगवान कंस के कपड़े लेकर के जा रहा था, भगवान ने कृष्ण ने कपड़े मांगे तो उसने कहा कि हे मैं राज रजक हूँ, वे कपड़े तुम्हारे लिए नहीं है, देखे भी है क्या कभी। और भगवान ने एक मुष्टिका मारी और उसका उद्धार हो गया। भगवान ने कपड़े पहने, लेकिन अब कंस का मोटा ताजा शरीर, बड़ी भरकम शरीर, और भगवान तो केवल 12 वर्ष के थे और उनके ऐसा लग रहा था जैसे हैंगर पे कपड़े टंग रहे हो। तो एक दर्जी मिला, दर्जी ने कहा प्रभु आपकी जय हो, थोड़ी सी देर ठहरिए, ये कपड़े मुझे दीजिए। और दर्जी ने काट छाट करके उनके कद के अनुसार कर दिए हैं और अब बड़ी शोभा हो गई है। दर्जी ने जब ऐसा कर दिया तो दर्जी को आशीर्वाद मिला। फिर माली मिला, माली ने मालाएं पहना दी, उसको भी आशीर्वाद मिला। और राजपथ पर चलते हुए भगवान ने एक कुबड़ी को देखा। 3 जगह से कुबड़ी थी। सुंदरी तुम कौन हो, ये उपटन किसके लिए है। सुंदरी ने देखा कि मैं 3 जगह से कुबड़ी तुम्हें सुंदरी दिखती हूँ। कन्हैया ने कहा कि हम तो मन की सुंदरता के पुजारी हैं, तुम मन से सुंदर हो, ये उपटन लगा दो। और कृष्ण बलराम ने उपटन लगाया और जैसे ही उपटन लगाया भगवान ने उसके पैर के अंगूठे पे अपने दोनों पैर के अंगूठे रखे और ठुड्डी पकड़ करके और सीधा कर दिया। अब वो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा अनिंद सुंदरी हो गई है। और इस प्रकार भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया है। एहि वीर ग्रहं यादो न त्वां त्युक्तमिहो सहे वयोन्मथितं चित्तायां प्रसीद पुरुषोषभ। हे प्रभु आपने मुझे इस प्रकार छुआ है तो मेरा काम जागा है। अब आप मेरे घर चलिए, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो कुब्जा की तरफ देखा भगवान ने और इधर भैया खड़े हैं बड़े। कहा कि अरे अभी भाई साहब साथ में हैं, फिर मैं बाद में आऊंगा। ऐसा कह करके चले गए। इस प्रकार पूरी मथुरा नगरी में उनका स्वागत होता है। और उस स्वागत को करते देखते हुए और कंस के अत्याचारों से त्रस्त जनता ने श्री कृष्ण बलराम का पराक्रम सुना तो उन्हें विश्वास हो गया।
अब कृष्ण बलराम उस धनुष यज्ञशाला में पहुंच गए, जहां धनुष था। बड़े बड़े पहरेदार वहां खड़े हुए थे और उस धनुष को पहरेदार से कहा हम अंदर चले जाएं, तो उनकी रूप मोहिनी इतनी मोहक थी कि वह मना नहीं कर सका और कृष्ण बलराम चले गए अंदर। अंदर जाकर के धनुष के पास भी दो पहरेदार खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि हम इसको छू करके देख लें। माधुरी ऐसी थी कि वो मना नहीं कर सका, छू करके देख लिया। कहा कि हम उठा लें, तो उन्होंने मजाक माना कि ये बड़े बड़े बलशालियों से हिला तक नहीं और ये छोटे छोटे बच्चे उठाएंगे, अगर तुमसे उठ सकता है तो उठा लो। लेकिन भगवान ने थोड़ा सा छुआ और कुछ समझ पाते उससे पहले वो उठ भी गया, खिंच भी गया और टूट भी गया। वो धनुष टूट गया और धनुष टूटा तो महाविस्फोटक शब्द हुआ। दसों दिशाएं कांप गई। कंस को पता था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरा काल है। अब तो वो घबरा गया। रक्षकों ने आक्रमण किया तो धनुष के टुकड़ों से ही उनका अंत कर दिया। और इस प्रकार जब अंदर घुसने लगे तो कुबलिया पीड़ शराब पिला करके रख रखा था और उसने धकेल दिया कृष्ण बलराम की तरफ। कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो, हम अनावश्यक जीव हत्या करने के लिए नहीं आए हैं, इसको समझा लो, इसको वश में कर लो। लेकिन उसने और उनकी तरफ धकेल दिया और दोनों भाइयों ने कुबलिया पीड़ का अंत कर दिया है। और इस प्रकार कंस को तरह तरह के अपशकुन होने लगे हैं। दर्पण देखता तो उसमें अपना माथा ही नहीं दिखे, अपनी छाया में छिद्र दिखने लगा। कांध मूंदने पर जो प्राण घोष आता है वो नहीं सुनाई दे रहा है। और इस प्रकार अनेक प्रकार के माथे पे कौवा बैठने लगा है। और इस प्रकार वो रंग भूमि में पहुंच गए हैं। रंग भूमि में ढोल ताशे बज रहे हैं। रणभेरियां जिस प्रकार से बजती है उस प्रकार से रणभेरियां बजने लगी है। और इधर रणभेरियां बज रही है। चाणूर कहता है कि आओ हम अपनी राजा के संतोष के लिए मल्ल युद्ध करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम तो बच्चे हैं, बालक हैं, मल्ल युद्ध बराबर के में होते हैं। तो चाणूर कहता है कि तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, तब तुम नहीं थे। अरे तुम बहुत पहलवान हो, आ जाओ पहलवानी करते हैं, युद्ध होता है। और उस युद्ध में सारी जनता कृष्ण और बलराम की तरफ थी और वो कह रही है गोविंदा गोविंदा गोविंदा, ब्रिज का दुलारा प्यारा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, ब्रिज का दुलारा प्यारा गोविंदा, नंद जी का लाला